जी नमस्कार, प्रणाम। मैं चंदन राजा हाजिर हूँ आप लोगों के सामने हमारी अधूरी कहानी की दूसरी एपिसोड को लेकर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इतना प्यारा आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे हमारी अधूरी कहानी की पहली एपिसोड को दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी अधूरी कहानी की दूसरे एपिसोड को भी आप लोग उतना ही प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तो आज की कहानी लेकर आए हैं हम समस्तीपुर की निशा गुप्ता जी का। और इनकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये कहती है कि मैं अपने मामा के लड़के का शादी में गई थी। इनके मामा जी का लड़के का शादी था, उसमें गई थी। शादी में एक लड़का आया था जिसका नाम गौरव था। अच्छा था, सब चीज़ ठीक था, जैसी थी। मैं बहुत खुश थी अपने जीवन में। मुझे कोई दिक्कत, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मेरे पापा मम्मी मेरा हर तरह से ख्याल रखते थे और मुझे बार बार समझाते थे कि बेटा तुम्हें जो मर्जी है करो, पर मेरा लाज ज़रूर रखना। कभी कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से समाज में मेरा सर झुक जाए। और मैं इस बातों को लेकर हमेशा चलती थी, ये अपने दिमाग में हमेशा रखती थी। जितना भरोसा मेरे पापा मुझ पर करते हैं, मैं उनका विश्वास और भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। जब मैं शादी में गई थी तो देख रही थी वो लड़का उस घर का बहुत सारा काम संभाल रहा था। हर काम में सबका हेल्प करता था, सारी काम में लोगों का हाथ बटाता था। ये सब देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा है, सबका हेल्प करता है ना। ऐसा है मन में। फिर वो कुछ भी करता था, पता नहीं क्यों मैं उसको सिर्फ देखती रहती थी कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है। और एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं खाना बना रही थी वहाँ पे, तो मेरा हाथ थोड़ा जल गया। पता नहीं कैसे गौरव का नज़र उस पर पड़ गया और आया, जल्दी से आया और मुझे उठा के ले गया कमरे में और कोलगेट लगाकर मुझे बोला कि आप आराम कर लो, मैं बोल देता हूँ, दूसरे आदमी को अपना काम कर लेंगे। मैं बोली कि नहीं मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं इतना। तो फिर बोला कि नहीं आप आराम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटे बाद फिर वो आया और मुझसे पूछा क्या है, ठीक है नहीं है। फिर मैं उसे बताई कि हाँ ठीक है। फिर वो गया दुकान पे, मेरे लिए दवा लेके आया और दवाई दिया। बोला कि टाइम पे इसको खाओ, ठीक हो जाएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। जला हुआ ठीक नहीं होता। पता नहीं कैसे मुझे उसकी हर बात मानना अच्छा लगने लगा। वो जो भी बोलता था मैं उसकी सारी बातों को करती थी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उसको हमेशा देखूं। वो जहाँ भी जाता था मैं उसको देखती रहती थी। पर मेरे मन में एक ख्याल आता था कि मैं अपने पापा मम्मी का जो मुझे भरोसा किए हैं, मैं उसको नहीं तोड़ूंगी। और ऐसा भी आता था कि काश वो लड़का मुझसे हमेशा बातें करते रहता। फिर मेरे मन में कुछ आया कि मैं उसको कुछ बोलती हूँ। मैंने देखा कि वो अकेले
कुर्सी पर बैठकर मोबाइल देख रहा था। तो मैं वहाँ पर गई, बोली कि मुझे भी कुछ देखना है, मुझे भी कुछ दिखलाइए। फिर हम दोनों आदमी बैठ के वहाँ पर देख रहे थे मोबाइल में उनकी। फिर अचानक उसे एक कॉल आया और वो वहाँ से चला गया। मैं कुछ उसको बोलती तब तक वो वहाँ से चला गया था। 1-2 घंटे बाद वो फिर आया और मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं हो रहा था, फीलिंग नहीं हो रही थी, इतना हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि मैं उसको कुछ बोलूं। पर मेरे मन में उसके साथ शेयर करने के लिए बहुत सारे सवाल थे, पर मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। फिर मेरे मामा की लड़की आई। मैं सोचा कि नहीं, मैं किसी को बोलूं या नहीं बोलूं। फिर सोची कि नहीं, मेरी मामा की लड़की मेरी बहन है, देखता हूँ ये क्या कहती है। फिर मैं उसे बोली कि एक काम करो, जाओ गौरव को बुला के ले आओ। फिर मेरी मामा की लड़की गई और गौरव को बुला कर लाया। आती बोला क्या, कोई फिर दिक्कत हो गया क्या? मैं बोली कि नहीं, बस ऐसे ही। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो? तो वो बोला कि मैं अभी पढ़ाई ही कर रहा हूँ। फिर और भी कई सारे सवाल थे जो मैंने उनसे पूछा और ऐसे ही पूछते पूछते हमारी उनकी नज़र मिली और कुछ इस कदर देखते रहे कि मानो कि हम लोगों की पहली नज़र कैसे मिली, जिसका मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं भी उसे देखती रही, वो भी मुझे देखता रहा। लगभग 2-3 मिनट तक वो मुझे देखते रहे और मैं भी उसे देखती रही। फिर कहती है क्या हुआ, और कुछ पूछना है? मैं बोली कि नहीं, बस ऐसा ही। उसके बाद से जिधर भी जाता था वो एक बार पलट के मुझे देखता ज़रूर था और मैं तो हमेशा मेरी नज़रें उसे ही ढूंढती थी। फिर मैंने कह ही डाली कि गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया। और उसने भी कुछ देरी किए बगैर मुझे क्या बोला कि हाँ निशा, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। फिर मैं क्या बताऊं, दोनों आदमी कहे कि एक काम करो, अभी लोग हैं, रात को आ जाना, तुम छत पे आना रात को, ठीक है? गौरव मुझे बोला। मैं बोली ठीक है, आऊँगी। और उस समय से मैं सोच रही थी कि कब रात हो, ताकि फिर से हम लोग कुछ बातें अकेले में बैठ के करें। फिर रात को सब लोग खाना वाना खा रहे थे तो मैं छत पे चली गई। नीचे सब लोग खा रहे थे, मैं ऊपर गई, देखा वो बैठा हुआ था। मैं बोली वो गया। मैं जब वहाँ पे गई तो बोलता है कि बैठो। मैं बैठा। फिर हम दोनों आदमी बहुत सारे बात किए, बहुत सारे बातों को हम अपना बात शेयर किए, वो अपना बात शेयर किए। पर उस समय मुझे ये ध्यान में नहीं आ रहा था मेरे मन में कि मेरे पापा मम्मी भी कुछ बोले होंगे। पर उसके कल होके, जब शादी से एक दिन पहले अचानक से
नाइट में जब मैं सो रही थी तो मेरा नींद खुल गया। मैं उठी तो देखा कि गौरव भी वहाँ पे बैठा हुआ था कि ऐसे ही मोबाइल देख रहा था। तो पता नहीं क्या होना था नहीं होना था। मैं चली गई। मैं बोली कि यहाँ बैठ के अकेले क्या कर रहे हैं। उसने बोला ऐसे ही मन नहीं लग रहा था तो मोबाइल देख रहा हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो सीधा बोल रहे हैं कि चलो ऊपर चलते हैं। और मेरे मन में भी कुछ ऐसा सोची कि चलो ठीक है चलते हैं ऊपर। फिर गए, दोनों आदमी ऊपर गए और दोनों आदमी जब बैठ के मोबाइल देख रहे थे फिर कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। और फिर हम लोग नीचे आ गए। उसके कल हो गई शादी थी, हम लोग शादी अटेंड किए। वो चले गए, मुझे अपना नंबर दिए थे, वो चले गए और मैं अपने यहाँ चली आई। फिर धीरे धीरे हम लोगों की खूब बातें हो रही थी। वो मेरे घर पे आया तो कुछ मतलब लोगों के हिसाब से मुझे मालूम हुआ कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे पापा मम्मी को पता हुआ तो बराबर मेरे यहाँ आने लगा। हम लोग खुल के सबके सामने शेयर बातें करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मैंने गौरव को कॉल किया कि गौरव शादी अब जल्द ही करना होगा क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। गौरव बोला कोई बात नहीं, करेंगे ना, कर लेंगे यार, शादी के लिए कोई बात नहीं है, प्रेग्नेंट हो तो क्या हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझसे बातें करना, मैसेजेस करना, सब कुछ कम करने लगा। जब मैं उसे बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद वो मेरी हर बातों को इग्नोर करने लगा। धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गौरव ऐसा क्यों कर रहा है। एक दो बार मैं उनसे पूछी तो बोला कि थोड़ा भी समय कम रहता है, पढ़ाई पर प्रेशर ज़्यादा है। मैंने भी समझी कि हाँ हो सकता है, पर इतना तो नहीं हो सकता कि जिससे इतना प्यार किया है, जिससे शादी करने वाला है, उसके लिए आपको दिन भर में 1 मिनट का भी समय नहीं है बात करने का। मैं उसको जब प्रेशर बनाई कि ऐसा क्यों करते हैं, आपसे बात नहीं करते हो तो मेरा मन नहीं लगता है, तो मुझे ऐसा बात बोला, क्या बताऊं। वो मुझे बोलता है कि तुम मुझे भूल जाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे ही पीछे लगा रहूँगा, ठीक है। और मैं उसे मना रही थी कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे, ऐसा मजाक मत करो। बोल रहा कि मजाक नहीं है, मैं तुमको सच में बोल रहा हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिर मैं उससे बोली कि तो फिर क्यों बोल रहा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तो बोला मैं कुछ सोचा नहीं था, ऐसे ही बोल दिया था। यार तू दिमाग ख़राब मत कर, फ़ोन रख, मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी है। और मुझे उस समय ऐसा लगा था कि मैं क्या करूं, ये बात मैं किसे बताऊं। और मैं प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, जो बात मैं किसको कह सकती थी।
मुझे अंदर से ही घुटन महसूस होने लगा। उसकी हर यादें, हर लम्हा, हर वो किया हुआ वादा मुझे तड़पाने लगा। और उसके बाद से वो मुझसे बात करना बंद कर दिया। फिर मैं उनके घर पे कॉल की, उनसे बात की, तो हमको बोल रहा है कि मैं तुमको दवाई दे देता हूँ, ठीक है, भिजवा देता हूँ, आज के बाद तुम मुझे कॉल मत करना। मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दिया उसने, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया था। अपना सब कुछ न्यौछावर जिसके ऊपर कर चुकी थी मैं, वो मुझे ऐसी ऐसी गालियाँ दिया था जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद वो दवा तो क्या, उसका मैं एक झलक भी नहीं देख पाई। फ़ोन बंद कर लिया था। जब मैं पता लगाई तो पता हुआ कि वो कोटा चला गया है, अब वहाँ ही पढ़ाई करेगा। मैं उसके इंतज़ार में, आज फ़ोन करेगा, कल करेगा, मजाक किया होगा, मैं ये सोच रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। फिर मजबूरन ये सारी बात मुझे अपनी मम्मी को बतानी पड़ी। मेरी मम्मी मुझे कुछ बोली तो नहीं, पर मुझे अंदर ही अंदर ये सब खाए जा रही थी। और मेरे पापा जब भी मुझे देखते थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या कर दी, कि अब मुझसे कोई दिल से बात भी नहीं करता है। और एक गलती की थी मैंने उसे प्यार करके, और जिसकी वजह से आज मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन अब भी मेरे पापा मुझसे खुल के बात नहीं करते हैं। मैं उनसे प्यार की थी, और एक प्यार एक ऐसे इंसान के साथ कर ली थी कि वो गलती में आज भी, उस गलती की सज़ा मुझे आज भी मिल रहा है सर। और मैं बस यही कहूँगी सबसे कि ऐसे ही प्यार नहीं कर लेना किसी से। और मैं विशेष कुछ नहीं कह सकती हूँ। नमस्कार। जी हाँ, तो ये कहानी थी निशा गुप्ता जी का, जो कि समस्तीपुर की है, और इनका कहानी तो आप लोग सुन ही लिए हैं। और भी कहानी सुनने के लिए फेसबुक पेज सिंगर चंदन राजा कलाकार और हमारे यूट्यूब चैनल सिंगर चंदन आर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। हम फिर आएंगे आपको किसी और की अधूरी कहानी को लेकर। अगर आपके पास भी कोई अधूरी कहानी है तो मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर आते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमारी कहानी को सुनिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।